हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाया गया है, स्पेसिफिक तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी पहचान आप कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूजुअली अकेला कभी नहीं आता, उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अलावा पास्ट परफेक्ट भी आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आता है। तो ये सारा कुछ क्या है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि पास्ट इंडेफिनिट यदि एक साइड में हमें दे रखा है तो ये तो मान के चलिए कि आगे के जो दूसरा पार्ट है उसमें 3 टेंसेज ही आएंगे, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, या पास्ट परफेक्ट आएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका हम पता कैसे लगाएं कि कब कौन सा आएगा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। यदि एक पार्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है आपका, तो दूसरे पार्ट के अंदर आप देखिए सबसे पहले फॉर या सिंस प्लस टाइम दे रखा है, तो उसके अंदर आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं आएगा, आपके पास बचे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। अब एक जनरल सा नियम है, सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, रेफरेंस से यदि हमें पता लगाना है तो यदि उसके अंदर एक्शन कोई कार्य है वो कंप्लीट होने की ओर है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, और यदि उसमें चलने के बारे में है, यदि कोई कार्य ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद में रेफरेंस से पता लग रहा है कि कार्य चल रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पर्टिकुलर टेंस की पहचान बता सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। तो उसमें एक तो आपको ध्यान रखना है, कई बार सेकंड पार्ट के अंदर बिफोर आ जाता है, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा नहीं आएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने कुछ एडवर्ब यूज की थी, जैसे नाउ अ डेज है, एट प्रेजेंट है, स्टिल है। इस तरह की जो एडवर्ब है वो एडवर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी मिल सकती हैं। यदि एक पार्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे पार्ट में उनमें से कोई एडवर्ब आई हुई है तो इसका मतलब वहाँ फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही आएगा। इसी तरह से यदि सेकंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने करा था ओ यरीन जज सोटी ले लो, एक शॉर्ट ट्रिक थी जिसमें कुछ एडवर्ब्स थी, तो यदि उनमें से कोई एडवर्ब दूसरे पार्ट के अंदर आई हुई है तो उनके साथ हमेशा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा फिर उनके साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यदि फिर भी आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो ज़्यादातर जो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हैं 2 ही टेंसेज आते हैं, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। तो इनमें से आप कोई टेंस कर सकते हो, और कई बार दोनों ही टेंसेज फिट बैठते हैं सेंटेंस के अंदर रेफरेंस के मुताबिक। तो चलिए ये तो आपको हम एग्जांपल देंगे, तो इससे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दें। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है, जहाँ जो वर है वो यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वोज का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसा मैंने बताया है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि कब कौन सा टेंस आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम टोल्ड मी दैट ही डैश सी द ताजमहल ट्वाइस बिफोर। तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट है, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड आई हुई है, तो इसलिए क्या है, और आगे जो दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं ट्वाइस बिफोर। ट्वाइस बिफोर का मतलब है, यहाँ बिफोर का मतलब है, बिफोर से पहले का मतलब है एक्शन कंप्लीट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, हैड सीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम डैश नी कोमा इट डैश स्टिल डैश रेन। तो इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड पार्ट के अंदर स्टिल आया हुआ है, और स्टिल आपको पता है कि किसी कार्य के कंटिन्यू होने के बारे में हमें बताता है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, हमें पता लग गया कि इसके अंदर
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से आएगा। तो पहले पार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब कर देंगे इट के अनुसार वॉच, और दूसरे में कर देंगे रेन के साथ आईएनजी लगा देंगे रेनिंग। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम कॉमा इट डैश रेन। अब सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा फर्क है, उसमें एडवर्ब स्टिल आई हुई थी पिछले सेंटेंस में और इसमें एडवर्ब नहीं आई है। तो इसके अंदर जब मैं घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बारिश हो चुकी थी। तो इसके अंदर आपके दोनों रेफरेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस भी ठीक हो रहेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस भी ठीक रहेगा। आप इसमें कर सकते हैं इट वॉज रेनिंग या इट हैड रेन्ड, तो दोनों के दोनों आपकी ठीक रहेंगे इसमें। तो इस तरह से कई बार दोनों के दोनों रेफरेंस के मुताबिक ठीक रहते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, व्हेन आई रीच्ड होम इट डैश रेन फॉर 2 hours। अब इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर फॉर 2 hours यानी 4+ टाइम मिला हुआ है, और 4+ टाइम मिला हुआ है तो हमें पता लग गया कि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से करेंगे। तो पास्ट इंट के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा हैड बीन रेनिंग। तो देखिए चारों एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वहाँ हमें बड़ी समझ के साथ काम लेना होता है, तभी हम मतलब टेंसेस का अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम एक दूसरा रूल के बारे में हम बता देते हैं। दूसरे में जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जब अकेला आता है ये, तो वाइल जो हमारा लिंकर है वाइल से जुड़ा हुआ होता है, और जब वाइल से ये लिंकर वाइल लिंकर से जुड़ा हुआ वाक्य होता है, उसमें 2 वाक्य होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है, 2 पार्ट होते हैं। और इसका यूज़ अक्सर क्या है, वाइल लिंकर का यूज़ करते हैं कि पास्ट में कोई 2 काम एक साथ चल रहे हो तो उनको दर्शाने के लिए इस लिंकर का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट में 2 कार्य कोई कंटिन्यू चल रहे हैं तो हमें पता है कि उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यदि वाइल से कोई वाक्य जुड़ा हुआ और उसके एक पार्ट में जिस टेंस का यूज़ है तो दूसरे पार्ट में भी उसी टेंस का अक्सर यूज़ होता है। तो दोनों के अंदर आप देख लें, एक पार्ट फिलअप करके दे रखा है तो दूसरे में भी वही कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रिदु वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई डैश प्ले गिटार। तो इसके अंदर पहला पार्ट हम देख रहे हैं कि रिदु टीवी देख रही थी और मैं गिटार बजा रहा था, ये रेफरेंस में भी आ रहा है, यानी 2 काम एट द सेम टाइम चल रहे हैं हमारे पास्ट में। तो इसमें हम कर देंगे वॉज प्लेइंग। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सी डैश डांस वाइल हर सिस्टर वॉज सिंगिंग। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सेकंड जो पार्ट है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया हुआ है कि उसकी सिस्टर सिंगिंग कर रही थी, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आ जाएगा वॉज डांसिंग, ई हटाकर आईएनजी लगाना है तो वॉज डांसिंग हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और हम देखते हैं, कई बार क्या होता है वाइल के फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट होता है और सेकंड पार्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये तो आप ध्यान रखिए कि वाइल के यदि सेकंड पार्ट के अंदर आता है तो ज़्यादातर इसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही आता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सी हैपन्ड टू सी मी वाइल आई डैश क्रॉस द रोड। तो इसके अंदर देखते हैं कि अचानक वो मुझसे मिली जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। तो रेफरेंस से भी थोड़ा निकालते हैं तो किसी एक्शन के चलते रहने के बारे में हमें पता चलता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो इसके पास कॉन्टिन्यूस टेंस के बस यही यूजेस थे जो मैंने बताया है। इस तरह से इसमें थोड़ी सी हमें समझदारी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।